चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है तदरीस के अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत ज़रूरी है। तो इसमें माना जाए ऑप्शन ए में दिया है बच्चों, ऑप्शन बी दिया है मुअल्लिम, ऑप्शन सी माहौल और ऑप्शन डी स्कूल। तो अगर हम मानते हैं कि तदरीस के अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत ज़रूरी है, तो हम इसमें अगर देखते हैं तो ये सबसे पहला ऑप्शन ए काम आता है, नहीं बच्चा इसका सही आंसर है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में दिया है तदरीस बच्चों को क्या बनाती है। ऑप्शन ए एक अच्छा सियासी रुकन, एक अच्छा मजहबी रुकन, ऑप्शन सी दिया है एक अच्छा तदरीसी रुकन, ऑप्शन डी दिया है एक अच्छा समाजी रुकन। तो ये आपका आप समझ सकते हैं। देखिए सी टेट में सबसे अहम चीज़ है कॉन्सेप्ट, उसको आपको बच्चे को एक आपको सामने रख के सोचना होगा। तो हम सबसे पहले सोचते हैं तदरीस बच्चों को क्या बनाती है। तो अच्छा सियासी रुकन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हम इसको हम काट देते हैं। उसके बाद मान लीजिए एक अच्छा मजहबी रुकन, तो ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद सी में देखते हैं एक अच्छा तदरीसी रुकन, ये भी गलत है। तो मेरा ऑप्शन बच गया डी, तो यानी एक अच्छा समाजी रुकन, तो ये बिल्कुल डी मेरा सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है, बुलंद खानी किस मेयार के बच्चों के लिए मौजू है। तो इसका हम देखते हैं कि बुलंद खानी ऑप्शन ए में इब्तदाई है, ऑप्शन बी वस्तानिया, ऑप्शन सी सानवी, ऑप्शन डी आला। तो इसका आंसर आपका इब्तदाई में ही बुलंद खानी होता है। उसको चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में क्या दिया है, दर्जाए अव्वल में लिखने की सलाहियत पैदा करने के लिए किसकी मशक कराना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए बोलने, ऑप्शन बी लिखने, ऑप्शन सी लफ्ज़ों और ऑप्शन डी हरूफ तहज़ी। तो इसमें बोलने, लिखने और लफ्ज़ों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरूफ तहज़ी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खामोश खानी किस मेयार के तालिब इल्मों के लिए मुनासिब और मौजू है। ऑप्शन ए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी मिडिल दर्जों, ऑप्शन डी तहकीकी। तो आपका ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 4 का ये बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। 5 का ये बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में क्या दिया है, खामोश खानी में तालिब इल्मों की तवज्जो किस पर मरकूज रहती है। ऑप्शन ए कापियों पर, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी किताब, ऑप्शन डी निसाब। तो आपका ये ऑप्शन 6 का सी आएगा आपका बिल्कुल सही, किताब पर मरकूज रहती है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी फिक्र की गहराई को समझने का मौका किससे मिलता है। ऑप्शन ए बुलंद खानी, ऑप्शन बी मश्क, ऑप्शन सी मुबाहिसा, ऑप्शन डी खामोश खानी। तो ये आपका किसी फिक्र की गहराई को समझने का मौका किससे मिलता है, तो ये खामोश खानी, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नज़्म की तदरीस से तालिब इल्मों की किन सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है या जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन दिया है शऊरी, ऑप्शन बी तख्लीकी, ऑप्शन सी तदबीरी, ऑप्शन डी फिक्री। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है ये। उसको हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कवाइद की तदरीस का सबसे उम्दा और मुफीद तरीका क्या है। ऑप्शन ए इस्तक़राई व इस्तखराजी, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी रवायती और ऑप्शन डी बहस व मुबाहिसा। तो ये 9 का आपका ए इस्तक़राई व इस्तखराजी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों की तहरीरी सलाहियत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए ज़्यादा से ज़्यादा मश्क के सवालात देना चाहिए, ऑप्शन बी खुशी खुश खती की मश्क कराना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को देखकर या सुनकर लिखने की मश्क करना चाहिए, ऑप्शन डी किसी किस्म की शर्त लगाकर लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सी सही है, बच्चों को देखकर या सुनकर लिखने की मश्क करना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। इसको चलते हम 11 नंबर की क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर की क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पे है पुराने सबक का इआदा क्यों ज़रूरी है।
ऑप्शन ए जहन नशीन कराने के लिए, ऑप्शन बी अच्छी बातें बताने के लिए, ऑप्शन सी माने बताने के लिए, ऑप्शन डी माने नहीं बताने के लिए। तो इसका आपका ए बिल्कुल सही है, जहन नशीन कराने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ज़ुबान को सही सही अदा करने में किसका हाथ होता है? ऑप्शन ए कवायद का, ऑप्शन बी उस्ताद का, ऑप्शन सी निसाब का, ऑप्शन डी हम जमात साथियों का। तो 12 का आपका बी आंसर है, उस्ताद का। ये बिल्कुल सही आंसर है, उस्ताद का। ये ऑप्शन डी सही है, उस्ताद का। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में दिया है तालिब इल्मों को मुतासिर करने की आसान तदबीर क्या है? ऑप्शन ए उनको डराकर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, उनको डराकर, तो इसको हम काट देते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी अपनी सलाहियत का मुजाहरा करके, ऑप्शन सी अपने इखलाक को मिसाल बनाकर, ऑप्शन डी सदर मदरस का ताउन लेकर। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी अपने अखलाक को मिसाल बनाकर, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ये मेरा सही आंसर है, ऑप्शन सी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है मुअल्लिम को अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए रोज़ाना अखबारों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन बी सब्जेक्ट से मुताल्लुक़ नई नई किताबों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी तालीमी और तदरीसी मजलिसों में शिरकत करना चाहिए। ऑप्शन डी मज़कूरा सभी कामों को करना चाहिए। तो 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें हम ऑप्शन डी मानेंगे, यानी सभी। उसका क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक अच्छा टीचर मुअल्लिम वह है जो क्लास में पढ़ाते वक्त ज़्यादा ध्यान देता है। ऑप्शन ए कमज़ोर तालिब इल्मों पर, ऑप्शन बी सभी तालिब इल्मों पर, ऑप्शन सी गरीब और अपाहिज तालिब इल्मों पर, ऑप्शन डी ज़हीन और तेज़ तालिब इल्मों पर। तो इसमें क्या है, एक अच्छा टीचर मुअल्लिम वह है जो क्लास में पढ़ाते वक्त ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये सभी तालिब इल्मों पर, ये बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर पर क्वेश्चन दिया है एक कामयाब मुअल्लिम वह है जो, ऑप्शन ए में दिया है देखने में शकील व जमील हो, ऑप्शन बी में दिया है स्कूल पाबंदी से आता हो, ऑप्शन सी में दिया है अपने सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी हो, ऑप्शन डी दिया है सदर मदरस का हर दिल अजीज़ हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका ऑप्शन ए देखने में शकील वो जमील हो, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन बी स्कूल पाबंदी से आता हो, इसमें भी मेरे ख्याल से ये गलत ही है, तो इसको हम काट देंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी में अपने सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी हो, और ऑप्शन डी सदर मदरस का हर दिल अजीज हो, तो ये भी है, ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सी टेट में सबसे कॉन्सेप्ट बड़ी चीज़ है, अगर आप अच्छे से सोचिएगा तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्लास में तालिब इल्मों की तोजा को तरक्की देने के लिए आप, ऑप्शन ए तालिब इल्मों की तजिस को बेदार करेंगे, ऑप्शन बी क्लास में ज़ोर से बोलेंगे, ऑप्शन सी दर्स का खाका ठीक से तैयार करेंगे, और ऑप्शन डी क्लास में पहले तालिब इल्मों को कहानियाँ सुनाएंगे। तो इसमें 17 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दर्स का खाका तैयार करेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया है पढ़ाते वक्त आपसे एक तालिब इल्म कोई सवाल पूछता है जिसका जवाब आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी हालत में आप, ऑप्शन ए में दिया है उस तालिब इल्म पर तोजा नहीं देंगे, यानी ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन बी है सवाल ही गलत है यह कहकर तालिब इल्म को मुतमईन कर देंगे, ऑप्शन सी में दिया है तालिब इल्म को डांट कर बैठा देंगे, ऑप्शन डी दिया है दूसरे दिन सही जवाब बताने का वादा करेंगे। तो भाई इसमें आप नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? तो इसमें उस तालिब इल्म पर तोजा नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद सवाल ही गलत है कहकर, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद तालिब इल्म को डांट कर बिठा देंगे, तो ये तो बिल्कुल ही कतई गलत है। तो आपका ये ऑप्शन डी दूसरे दिन सही जवाब बताने का वादा करेंगे, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तदरीसी अमल के 3 अहम अज्जा हैं, ऑप्शन ए तालीम, मुअल्लिम और किताबें,
ऑप्शन बी मुअल्लिम, तालिब इल्म और किताबें, तालिब इल्म और किताबें। ऑप्शन सी तालिब इल्म, तालीम और किताबें। ऑप्शन डी तालिब इल्म, मुअल्लिम और किताबें। तो ऑप्शन 19 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, मुअल्लिम, तालिब इल्म और किताबें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तदरीसी खाका लेसन प्लान का क्या मफहूम है? ऑप्शन ए पढ़ाए जाने वाले सबक को खुद पढ़कर सुनना। ऑप्शन बी जिन्हें टीचर मुअय्यन वक्त पर तालिब इल्मों को बताना चाहता है। ऑप्शन सी तालिब इल्मों से पूछे जाने वाले सभी सवालों की फहरिस्त तैयार करना। ऑप्शन डी तालिब इल्मों से पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब तैयार करना। तो ऑप्शन 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, जिन्हें टीचर मुअय्यन वक्त पर तालिब इल्मों को बताना चाहता है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या दिया है? स्कूल में तालिब इल्मों को सज़ा दिए जाने के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? ऑप्शन ए कभी भी जिस्मानी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी माशी सज़ा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी कोई दूसरी सूरत ना होने पर ही सज़ा दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी बगैर सज़ा के कोई भी तंजीम नहीं चल सकती। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। ये कोई दूसरी सूरत ना होने पर ही सज़ा दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। उसको हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में है जेल में कौन सा तालीमी सिस्टम खेल कूद पर मुनहसर है? ऑप्शन ए मांटेसरी। ऑप्शन बी फिरदौल, फिरदौल नहीं, ये फ्रोविल है। उसके बाद ऑप्शन सी है डाल्टन। ऑप्शन डी है मज़कूरा सभी। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 में है स्कूल से भागने वाले तालिबे इल्मों को आप ऑप्शन ए समझा बुझाकर मुतासिर करेंगे। ऑप्शन बी झूठा छोटा मोटा काम करने का मशवरा देंगे। ऑप्शन सी भागने के असबाब को जानकर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी कोई तोजा नहीं देंगे। तो आपका 23 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी समझा बुझाकर मुतासिर करेंगे। उससे चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर में दिया है निसाब तैयार करने में किस बात का ख्याल रखना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों की उम्र का। ऑप्शन बी तदरीसी इमदादी सामानों के इस्तेमाल का। ऑप्शन सी उम्र जहनी मेयार मौजूदा तदरीसी सामान और दिलचस्पी का। ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो आपका 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उम्र जहनी मेयार मौजूदा तदरीसी सामान और दिलचस्पी का, ये बिल्कुल सही है सी। उससे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में दिया है फितरी और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाहें कायम करने पर किसने जोर दिया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी गांधी जी ने। ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन डी सरदार पटेल ने। तो 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फ़रोग करना है, यह कौल किसका है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी पंडित नेहरू। ऑप्शन सी गांधी। ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका है ऑप्शन सी गांधी बिल्कुल सही आंसर है, गांधी जी ने कहा था। उसको चलते नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 में दिया है बुनियादी तालीम बेसिक एजुकेशन का जेल में किससे ताल्लुक़ है? ऑप्शन ए वारधा तजवीज़ से। ऑप्शन बी हंटर कमेटी। ऑप्शन सी वर्ड स्पीच से। ऑप्शन डी कोठारी रिपोर्ट से। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वारधा तजवीज़ से इसका ताल्लुक़ था। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। असातिज़ा की तरबियत का क्या मकसद है? ऑप्शन ए टीचर में तदरीसी रुझान पैदा करना। ऑप्शन बी नफ्सियाती पहलुओं से वाकिफ़ कराना। ऑप्शन सी निसाब की पूरी जानकारी रखता हो। ऑप्शन डी मज़कूरा सभी। तो 28 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, मज़कूरा सभी। उसका हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
अच्छा मुअल्लिम वह होता है जो ऑप्शन ए तदरीस का अमली नज़रिया अपनाता हो, ऑप्शन बी वक्त का पाबंद हो, ऑप्शन सी निसाब की पूरी जानकारी रखता हो, ऑप्शन डी में मज़कूरा सभी। तो 29 का भी ऑप्शन डी बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन डी मज़कूरा सभी। उसका क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं। किंडरगार्टन का मफहूम होता है, ऑप्शन ए बच्चों का बाग, ऑप्शन बी फूलों का बाग, ऑप्शन सी प्राइमरी स्कूल, ऑप्शन डी खेलों का मैदान। तो 30 नंबर का ये बच्चों का बाग बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेरे ख्याल से अच्छा ही लगा होगा, और मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा उर्दू से रिलेटेड, और उर्दू का फुल तैयारी आपको करवाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।